तो जिस तरह से अपेक्षा थी, जिस प्रकार के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आप सब लोगों ने देखे होंगे अलग अलग माध्यमों के अंदर, और उसी उससे भी बेहतर स्थिति इस समय जो रुझान सामने आ रहे हैं वो जो है दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस समय एनडीए की जो स्थिति है वो 192 सीटों पर जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन 35 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एनडीए ने बढ़त हासिल कर ली है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रतिभा जी जुड़ रही है और हम उनसे सीधा जो है बात करेंगे, किस तरह की सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है वो हम उन्हीं से जानेंगे। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो अपेक्षा थी उससे भी बेहतर नतीजे सामने अभी आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के जनता की जीत है और मैं इसके लिए बिहार की सम्मानित जनता को, मतदाता को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने बिहार के विकास को चुना, बिहार के सुशासन को चुना, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए अपना मतदान किया। तो निश्चित रूप से यह किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की जीत नहीं, बल्कि ये बिहार के सम्मानित जनता की जीत है, जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का साथ दिया लगातार 20 वर्षों से अभी तक। तो हम लोग तो आश्वस्त थे, क्योंकि देखिए जिस तरह से विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, सरकार ने एक एक कार्य योजना बनाई कि बिहार के एक एक व्यक्ति तक, चाहे वो वृद्धजन हो, विधवाएं हो, विकलांग हो, युवा हो, महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, अपर क्लास के हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक लोगों के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई, नीति बनाई, उस पर कार्य किए और आज सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक घर तक पहुंच रहा है। तो हम लोग आश्वस्त थे, जिस तरह के परिणाम अभी आ रहे हैं हम लोग उसी तरह से आश्वस्त थे कि हमने काम किया। निश्चित रूप से बिहार की जनता हमें, हमारे नेता को उस काम का आशीर्वाद देगी और कार्यकर्ता, तो सवाल है कि हमने जो मेहनत किया, हमारी सरकार ने जो काम किए, उसका परिणाम बिहार की जनता दे रही है। तो खुशी तो हमें बेहद है और बिहार की जनता भी आज खुश है। प्रतिभा जी, लेकिन एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी कि जो एग्जिट पोल जो दिखाए थे, हमारी चैनल ने भी दिखाए थे, बाकी चैनलों ने भी दिखाए होंगे, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में इतनी बढ़त मिल रही है ये तो नहीं दिखाया था। और दूसरी तरफ कुछ जो स्थिति विपक्ष की दिख रही है, तो विपक्ष की इतनी बुरी स्थिति होगी वो भी किसी एग्जिट पोल में नहीं दिखाया था। तो जाहिर सी बात है कि जो जेडीयू के जो नेता है उन्होंने भी इतनी बड़ी जीत हासिल होगी वो तो शायद नहीं सोचा होगा। जीत रहे हैं ये जरूर सोचा होगा, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। 2010 की स्थिति का पुनरावर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि उससे भी बेहतर। इसके कई मायने हैं ना। जैसे आपने कहा कि एग्जिट पोल से भी कहीं बेहतर, तो बिहार की जनता ने माइंडसेट कर लिया था कि हमें क्या चाहिए। भाई, हमें वो टूटी हुई सड़कें या फिर जो मंच पर चढ़ के अभी से ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो कटा ये चलाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। जो बहुत मुश्किल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, जो हमारा एनडीए डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे लाने का जो प्रण किया है, तो बिहार की जनता ने उस पर भरपूर साथ दिया। बिल्कुल, और इसके लिए पुनः धन्यवाद बिहार की जनता को। बिल्कुल, बिहार की जनता अब जो है हिंसा नहीं चाहती है, अब वो शांति चाहती है, विकास चाहती है, और जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी तकलीफें हैं वो दूर हो और जरूरतें पूरी हो, ये चाहती है। और यही जो है बात
ये बम्पर वोटिंग के अंदर तब्दील हुई और जो योजनाएं, जो लाभ लोगों को मिला है, जमीनी स्तर पर जो योजनाएं पहुंची है, उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता ने इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग की और फिर से एनडीए सरकार को जो है मौका दिया आने वाले 5 सालों तक जो है सुशासन का। जिस प्रकार से प्रतिभा जी सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जी को लोग बुलाते हैं, जानते हैं, सुशासन की जो परिभाषा है बिहार के अंदर जो है वो नीतीश कुमार ने लोगों को समझाई है, क्योंकि पहले सुशासन की अपेक्षा लोग नहीं कर पाते थे। क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी के ये सुशासन बाबू वाले जो बात है? सुशासन बाबू और विकसित बिहार के जनक, विकसित बिहार के विश्वकर्मा भाई नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार को कहां तक लाने का काम किया। देखिए, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय ने और उनके अथक प्रयास ने आज बिहार को उस आतंक वाले राज से, उस खौफ वाले राज से, जिसे कि हाईकोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, उससे बाहर निकालकर आज इस बिहार को सुशासन का बिहार बनाने का काम किया, विकसित बिहार बनाने का काम किया। आज देखिए ना, बिहार की एक एक जनता इनके काम से, इनके कार्य प्रणाली से खुश है, क्योंकि बिहार की जनता ने, मैं भी बिहार की बेटी हूं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये वही बिहार जहां हमें 10 दिनों तक, 12 दिनों तक 1 घंटे की बिजली के लिए इंतजार करना पड़ता है, आज बिजली नहीं जाती ही नहीं, बल्कि हर घर को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। बल्कि बिजली का उत्पादन क्या है हम सबको पता है। दूसरी बात कि बिहार मैं महिला हूँ, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली महिला, मतलब हम लोग भुक्तभोगी हैं कि हमें कहा जाता था घर से बाहर अकेले नहीं जाना है, यहाँ तक कि स्कूल भी अकेले जाने की आजादी नहीं थी। लेकिन आज देखिए कि बिहार की बेटियां साइकिल पर बैठ करके, पीठ पर बैग लाद करके, एक तरह के ड्रेस में, कोई ऊपर और नीचे का भेद नहीं, उस भेद को मिटाते हुए एक एक घर की बेटियां आज स्कूल जा रही हैं। उतना ही नहीं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए देखिए ना, नीतीश कुमार जी ने किस तरह से कार्य योजना बनाई और एक एक योजना को उन्होंने जमीन पर उतारा और सारे फलीभूत हो रहे हैं। उन्होंने पहले देखा कि स्कूल में बेटियों की संख्या कम है, तो उसके लिए उन्होंने पोशाक देना शुरू किया, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की, बेटियों के खाते में पैसे डालने शुरू किए, मुफ्त शिक्षा देनी मैं शुरू आपको की। रोकना चाहूंगा, ब्रेकिंग खबर आ रही है और हम आपको पहले ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे। तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं, बहुत ही बड़ी ये ब्रेकिंग है। अपनी ही सीट से हार के बेहद करीब तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। राघोपुर से जो है जेडीयू को फायदा होने जा रहा है। तेज प्रताप यादव राघोपुर से चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ये एक समय की बहुत ही बड़ी जो है ब्रेकिंग है। प्रशांत किशोर ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है। तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, जो अपनी ही सीट से, वो जो परंपरागत सीट से जो है वो पीछे चल रहे हैं और ये जो है जेडीयू को इसमें फायदा मिलता नजर आ रहा है। तेज प्रताप जो है राघोपुर पर चौथे नंबर के उम्मीदवार अभी दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर की एक भी उम्मीदवार कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। राघोपुर सीट का ये बहुत बड़ा अपडेट आपको मैं बता रहा हूं प्रतिभा जी कि ये एक मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि जो है जेडीयू के जो उम्मीदवार है वो अभी आगे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव जो है वो बड़े पीछे चौथे नंबर पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की जनता ने उनके बड़बोलेपन को,
नहीं उन बड़बोलेपन को मतलब कि नहीं झेला। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी बड़बोलापन उसको कहेंगे, हर मंच से यह कहने का काम कर रहे हैं कि 17 महीने के अल्पकाल में हमने ये किया वो किया, जबकि बिहार की जनता को बखूबी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत सारी कार्य योजना बनाई और लोगों तक उसका लाभ पहुंचाया। तो बिहार की जनता अब परिवारवादी पार्टियों को बिल्कुल ही आगे नहीं आने देगी, उनसे नफरत करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब इनकी सरकार आएगी तो वो हरा गमछा बांधेंगे, लपेटेंगे और लोगों को किस तरीके से समाज में बेइज्जत करने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्हें चुनाव में जो सभाएं करते थे तो उसमें भीड़ आती थी, उस भीड़ से उत्साहित होकर के, बल्कि अति उत्साहित कहेंगे, और वो अपना मुरेठा बांध करके और उठपटांग बात करना शुरू करते थे। क्या कभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह की बातें कही हैं? कभी नहीं। तो बिहार की जनता को पता है कि कौन सुटेबल है बिहार के लिए, कौन बिहार के भविष्य को संवार रहा है और संवार सकता है। तो इन परिवारवादी पार्टियों को बिहार की जनता ने बुरी तरह से नकारा। इसके लिए फिर से बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, उनका आभार करती हूँ। बिल्कुल प्रतिभा जी, जिस तरह से आप बता रही है, बिहार की जनता सही मायने में ये जो है शुभकामनाएं के हकदार है, क्योंकि जो आपने तो देखा भी होगा, जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि शाम होते होते, मतलब कि अंधेरा होने से पहले जो है महिलाएं, लड़कियां घर में पहुंच जाती थी, क्योंकि अंधेरा होने पर कोई सुरक्षा बिहार में नजर नहीं आती थी। पटना की भी अगर बात करें तो पटना में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, जबकि जो माओवादी विस्तार है वहां पर तो स्थिति बहुत ही भयानक थी। गोलियां चलना, बम फूटना, ये तो सामान्य बात होती थी वहां पर। तो ये स्थिति को सुधार कर जो अभी सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जनता ने इतना भरपूर जो आशीर्वाद है अपना वो सरकार पर दिया है, किस तरह से आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी और आने वाले दिनों में सरकार का कामकाज रहेगा? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से देखिए, सरकार ने पिछले 2005 से लेकर अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो इनके काम के आधार पे आशीर्वाद दिया, इनके सोच के आधार पे आशीर्वाद दिया। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र पुत्री और पत्नी को सेट करने में लगे रहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि मेरा तो पूरा बिहार ही परिवार है। अब ये पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी राजनीति में अपने परिवार को आने नहीं दिया, बल्कि उनके परिवार का एक भी सदस्य कोई कह दे कि कहीं भी राजनीतिक और राज्य सरकार का लाभ लेता हुआ इस तरह से कि भाई चलो हम मुख्यमंत्री के परिवार से हैं, कहीं किसी के शोरूम को लूट लिए, कहीं किसी की दुकानें लूट ली, कहीं किसी पर पिस्टल तान दिए, किसी ने नहीं देखा है ना। यहाँ तक कि नीतीश नीति से काफी दूर रखा है और जनता को और बिहार को उन्होंने अपना परिवार माना है। और लगा कहती हूँ, जब तक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बात की रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा जी, नीतीश कुमार जी के बारे में तभी जनता ने उनको एक जो नाम दिया है सुशासन बाबू, तभी दिया है क्योंकि ऐसे ही किसी को सुशासन का प्रणेता, सुशासन का जो है जनक नहीं बोल सकते। लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, तभी ये जो है नाम नीतीश कुमार को मिला है। और आज फिर से एक बार नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित कर दिया है कि वो ही बिहार के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और मुख्यमंत्री है। क्या कहेंगे आप? बिहार की मौका दिया पर, बिहार की जनता के विश्वास पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार देखिए ना, हम जैसी महिलाएं क्या 50% है, राजनीतिक दल ने क्या इन महिलाओं का प्रभाव किया था
अलग से कोई योजना बनाई? बिहार है जहाँ की महिला अपने पिता या पति पर डिपेंड रहती थी। कहा जाए तो प्रतिभा जी, आपकी अपने आवाज बहुत ही कट कट के आ रही है, शायद किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस है वहां पर, तो थोड़ा आप दुरुस्त कर लीजिए। तब तक हम आगे की खबर जो है वो बता दें कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं, 192 सीटें पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि 35 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को बढ़त इस समय हासिल है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो बीजेपी 80 सीटों पर, जेडीयू जो है 84 सीटों पर, एलजेपी आर जो है वो 23 सीटों पर इस समय बढ़त हासिल किए हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर हम बात करें तो आरजेडी जो है वो 35 सीटों पर अभी इस समय सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त अभी इस समय हासिल है। कम्युनिस्ट पार्टी को भी बड़ा नुकसान इस चुनाव के अंदर देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में 16 सीटों पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों ने विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार अभी तक एक ही उम्मीदवार जो है वो बढ़त हासिल किए हुए हैं। तो ये बड़ा उलटफेर इस विधानसभा चुनाव के जो रुझान है उसमें देखने को मिल रहा है। एनडीए लगातार बढ़त हासिल किए हुए है, दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो बहुत ही कम आंकड़े इस समय दिखा रहे हैं। तो ये एक अभी का बड़ा अपडेट है जो कि बिहार की जनता ने फिर से एक बार एनडीए पर भरोसा जताया है। हम एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है, हम वो देख लेते हैं क्या ब्रेकिंग खबर है। जिस तरह से लगातार एनडीए की जो बढ़त है वो बढ़ती जा रही है, हम आगे आपको ब्रेकिंग खबर दिखाते हैं। हम फिर से प्रतिभा जी का जो है रुख करते हैं। प्रतिभा जी, जिस तरह से मैंने अभी आपने सुना होगा कि लगातार जो है बीजेपी, जेडीयू और जो सहयोगी दल है वो लगातार अपनी जो है बढ़त हासिल किए हुए है। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो सीटें हैं वो लगातार घटती जा रही है। जिस परिणाम की उम्मीद आपने की थी उसके अनुसार आंकड़े दिख रहे हैं कि उससे भी बढ़कर दिख रहे हैं? नहीं, हमने जिस हिसाब से लगाए थे उसी हिसाब से हमें उसके 50 पे मिल रहे। तो कोई भी एक सेक्टर, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की हम नहीं किया हो, तो इस तरह की उम्मीद नहीं करते। हमने बिहार की से आगे आकर के काम किया कि जनता को मुक्ति दिला करके और आतंक से मुक्ति दिला करके सबसे फ्री माहौल मिलेगा, तो हम लोगों ने नहीं सोचा था। ये मुख्यमंत्री श्रेणी के शक्ति मैंने लगन से जनता को भयमुक्त किया है, राज कायम किया है, एक हाथ को काम के माध्यम से नौकरी देने का काम किया है। हम तो इसी परिणाम कर रहे थे और की जनता हमारी उम्मीद का काम। जी बिल्कुल, उम्मीद से बढ़कर ये जो बात है वो अभी फिलहाल दिख रही है कि जो है आंकड़े जो है लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं थोड़े बहुत। जो 192 पर बढ़त थी एनडीए की, 2 सीटें में उसमें जो है कमी आई है, जबकि बीजेपी ने फिर से 84 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। जेडीयू 76 सीटों पर जो है बढ़त अभी भी लगातार हासिल किए हुए है। तो ये आंकड़े जो है जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं थोड़े बहुत बदल रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है वो इतना बड़ा दिख रहा है कि ये घटने के चांसेस जो है बहुत कम दिख रहे हैं। इंडी गठबंधन 35 से बढ़कर अभी फिलहाल जो है 49 पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ सीटों पर फिर से इंडी गठबंधन ने जो है बढ़त हासिल की है, लेकिन आगे जैसे जैसे जो मतों की गिनती है
वो आगे बढ़ेगी, स्थितियां और ज़्यादा स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन मार्जिन जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से इस समय की स्थिति को देखते हुए जब फाइनल नतीजे सामने आएंगे तो 1/3 मेजॉरिटी से फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। ये एक स्थिति जो अभी फिलहाल दिख रही है रुझानों के अनुसार, वो बनती नजर आ रही है। फिर से हम प्रतिभा जी का रुख करते। प्रतिभा जी, आपकी जो आवाज़ है वो लगातार कट के आ रही है। फिर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन स्थिति हम लोग एक ब्रेकिंग ले रहे हैं। अभी हम लोग जो है लगातार बढ़त हासिल किए हुए थी एनडीए सरकार, एनडीए के प्रत्याशी। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ अभी और भी गेस्ट जुड़ने वाले हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रतिभा जी आपसे बात कर लेते हैं कि ये जो स्थिति अभी फिलहाल दिख रही है, आपको क्या लगता है क्या रहेगी स्थिति अभी जो फाइनल रिजल्ट के बाद? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि रिजल्ट के बाद अपना मुंह छिपाते बिहार की जनता ने उन्हें नकारा है। नहीं चाहिए जिस तरह उन्होंने कायम किया था। जनता निश्चित रूप से सारे विकास के लिए सोचती है को विकसित बनाने में कहे कि बिहार की जनता ने तो जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। ब्रेकिंग खबर आ रही है सामने, हम ब्रेकिंग खबर आपको बता दें। पहले सबसे पहले जो इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा 16,413 वोटों से आगे चल रहे हैं। बेनीपट्टी से जो है बीजेपी उम्मीदवार विनोद नारायण झा 4,508 मतों से आगे चल रहे हैं। और जो है बाबू बरही से जेडीयू के उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं। मधुबनी से आरएलएम के माधव आनंद 1243 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिस्फी से हरिकृष्ण ठाकुर बचौल जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नीतीश मिश्रा जी 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बेनीपट्टी से बीजेपी के ही उम्मीदवार विनोद नारायण झा 4,508 मतों से आगे आ गए हैं। उम्मीदवार सतीश शाह आगे। बहारपुर से जो है मधुबनी आरएलएम के उम्मीदवार माधव आनंद जो है 1243 वोटों से आगे है। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है 2397 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार जो है आंकड़े हम आपको जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ रही है हम आपको बता रहे हैं कि जो है बेनीपट्टी से भी बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एनडीए को बढ़त हासिल होती नज़र आ रही है। अभी जो है स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी तकरीबन 1 बजे तक जो है। और हम लोग आपको बता दें कि हमारे जो बिहार के ब्यूरो चीफ है एसके राजीव जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो लगातार हमारे साथ प्रतिभा जी बने हुए हैं। प्रतिभा जी से हम बात करते हैं। प्रतिभा जी, जिस तरह से अभी हमने आपको ये तीसरे राउंड के मतों की गिनती का जो आंकड़ा है वो हमने दिखाया, कुछ सीटों पर जो अभी हमें प्राप्त हुए हैं, तो लगातार बीजेपी के उम्मीदवार है, जेडीयू के उम्मीदवार है, वो अपनी बढ़त बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। क्या मानते हैं, हमारी आपकी बात हमने बीच में से रोक दी थी, क्या मानते हैं कि आगे क्या स्थिति नजर आ रही है आपको विपक्ष के खेमे से? विपक्ष तो कहीं है, विपक्ष बिहार की जनता ने है, हमने कुछ नहीं बल्कि बिहार की जनता ने किया, क्योंकि बिहार की जनता को पता है कौन सी सरकार हमारे लिए काम करती है। सरकार
लगातार झूठ बोलने का काम करते, मतलब कौन से लोग हैं जो लगातार झूठ बोलने का काम करते आ रहे हैं? अब बताइए, नहीं तो बिहार की जनता का भी अपमान करने से पीछे नहीं छूटते हैं। ये विपक्ष वाले लगातार नीतीश कुमार जी पर किस तरह से कटाक्ष करते आ रहे थे, उसी का बदला बिहार की जनता ने इनसे लिया है कि एक हमारे नेता जो लगातार हमारे लिए बिना थके, बिना डिग्री हो या 44 जनता के लिए प्रगति यात्रा पर निकलते हैं, तो समस्याएं सुनते हैं। कहाँ जमीन पर है, आगे की योजना बनाते हैं, उस काम को करते हैं। तो पता है, बिहार वालों को पता है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा शुभचिंतक है, और कौन झूठ मूठ की गोल गोल की बातें घुमा करके हमें गुमराह करके हमारा वोट लेना चाहता है। तो बिहार की जनता ने बिल्कुल बुरी तरीके से विपक्ष को नकारने का काम किया है, वंशवादी पार्टियों को नकारने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा जी, बिहार की जनता ने फिर से एक बार एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। और हमारे साथ आप जुड़े और जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे आगे, हम जो नतीजे आना शुरू होंगे तब हम आपसे फिर से संपर्क करके आपसे बात करेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से एनडीए की सरकार में बढ़त हासिल हो रही है और लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं, इस समय बीजेपी और जेडीयू एक तरह से अगर कहे तो बराबरी पर चल रहे हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की जो उम्मीदवारों है उसके जीतों में अंतर के। तो जिस तरह से ये रुझान के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी आराम से एनडीए की सरकार जो है फिर से लौट रही है। हम लोग अभी कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे बिहार के जो स्टेट हेड है एस के राजीव जी, हम उनसे बात करेंगे, वहाँ की पूरी स्थिति के बारे में जो है उनसे जायज़ा लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो महागठबंधन है, जितना गरजे थे उनके नेता और जितनी बड़ी बातें कही गई थी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने दावा ठोक दिया था कि 18 तारीख को वो शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये जो दावा है वो फिलहाल तो जो है पूरा होता नहीं दिख रहा है और एनडीए की गवर्नमेंट फिर से बनती नजर आ रही है। जेडीयू जो है वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी के उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल की अगर स्थिति की अगर बात करें तो एनडीए 189 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इंडी गठबंधन जो है वो 50 सीटों के आसपास नजर आ रहा है, जबकि आरजेडी की बात करें तो 35 सीटों के आसपास अभी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार भी तकरीबन 7 उम्मीदवार है जो कि बढ़त बनाए हुए हैं। एलजेपीआर जो चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी अपने जो उम्मीदवारों है उसमें ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। 23 उम्मीदवार जो है लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक तरफ एनडीए के घटक दल है जो कि तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के उम्मीदवार है वो लगातार जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।